आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आपका 36 को क्वेश्चन है, निम्न किस घटना ने गदरियों की गतिविधियों को तत्काल प्रोत्साहन दिया? कामागाटू प्रकरण। ठीक है। औपनिवेशिक भारत के दौरान लाल झंडा मुख्य रूप से निम्न किस संगठन से जुड़ा था? हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ताशकंद, एम.एन. रॉय और अंबानी मुखर्जी। इसके बीच इनका पहला अधिवेशन जो भारत में होना था वो था 1925 का कानपुर अधिवेशन। यहाँ कानपुर षड्यंत्र केस में इन कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस होता था। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था। कौन सा कथन होम रूल लीग आंदोलन के प्रभाव को सही ढंग से इंगित करता है? होम रूल आपको बताया था, एक तो अप्रैल में और एक सितंबर में शुरू हुआ था। अप्रैल वाला होम रूल तिलक ने शुरू किया था, सितंबर वाला होम रूल एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ठीक है। और इन होम रूल की जो मांग थी वो थी डोमिनियन स्टेटस, अर्थात स्वशासन की मांग करते थे। स्वशासन की मांग थी इनकी। मॉन्टेग्यू घोषणा इन्हीं का परिणाम था, जो 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। 1917 में 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा आती है। इस मॉन्टेग्यू घोषणा में क्या कहा गया था? घोषणा में कहा गया था कि क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। क्रमिक रूप से स्वशासन दिया जाएगा। ठीक है, ये ठीक था। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेटस का अनुदान। मॉन्टेग्यू घोषणा यह कहा कि होम रूल आंदोलन के प्रभाव को सही ढंग से इंगित करता है। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को डोमिनियन स्टेटस अर्थात स्वशासन का अनुदान नहीं किया गया था, क्रमिक रूप से देने की बात की गई थी। पहला इसका यही सही है। भारत में होम रूल बात करते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन के पतन के क्या कारण नहीं थे? होम रूल आंदोलन के पतन के कारण नहीं थे, ये बताना है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक के राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी नहीं। बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी अब तक 3 बार हुई थी। एक तो आपका 1897 में जब उन्होंने केसरी समाचार पत्र में एक लेख लिखा था, उसके बाद रेंड की हत्या हो गई थी। जो रेंड की हत्या हुई थी उस लेख को पढ़कर इन्हें 18 माह की जेल हुई थी उस समय। उसके बाद 1908 में जब इन्हें 6 साल की जेल हुई थी। 6 साल की जेल हुई थी 1908 में। 6 वर्ष की जेल मांडले गए थे ये। इस जेल मांडले जेल इस जेल में इन्होंने गीता रहस्य बुक लिखी थी। गीता रहस्य, साथ ही एक बुक और लिखी थी, वेदांत ऑफ आर्टिटिक्स। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक तो होगा नहीं। प्रभावी संगठन का जनाधार का अभाव, उदारवादी। पहला तो आप ये गलत काट दो कि यह तो होगा नहीं, यह नहीं होगा, ये जो होगा। चौथा क्या था आपका? 2-4, चलो वो देखते हैं अभी। फिर आपका उदारवादी नेताओं की सक्रियता, गांधी द्वारा आंदोलन का समर्थन से इनकार, ये नहीं होगा। बचा कौन सा? 2-3 ये तो होगा नहीं। इसका आंसर है 2 और 3। नहीं, 4 है ना इसका। उदारवादी, हाँ, गांधी ने तो ठीक है।
काकोरी षड्यंत्र केस की बात करते हैं। सरकारी वकील कौन था? काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता था काफी से। इसमें हमारे 3 व्यक्तियों को फांसी लगी थी। ट्रिपल आर, एस फाकुल्लाकार, रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लैडी, इनको फांसी लगी थी। और जो इनका केस लड़ा था वो लड़ा था जगत नारायण मुल्ला ने, जगत नारायण मुल्ला, इन्होंने इनका केस लड़ा था। साथ ही ये ध्यान रखना, ये जगत नारायण मुल्ला थे जो 1919 में हंटर कमीशन बना था। हंटर कमीशन के सदस्य थे। हंटर कमीशन सदस्य हंटर कमीशन के सदस्य थे ये। जब 1919 का हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बना था, उन 3 भारतीयों में से एक ये भी थे। बर्लिन कमेटी के साथ गदर पार्टी से भी जुड़े थे। लाला हरदयाल बर्लिन कमेटी के साथ गदर पार्टी से जुड़े थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यापक थे। स्टैनफोर्ड जो विश्वविद्यालय था उसके अध्यापक भी रह चुके थे लाला हरदयाल। और साथ ही महेंद्र प्रताप को पता होगा, इन्होंने अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार कहाँ पर? अफगानिस्तान, जिसमें बरकतुल्लाह के साथ थे और अहमद सिंह के साथ थे। रास बिहारी बोस, आपको पता होगा, रास बिहारी बोस और कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस और श्यामजी कृष्ण वर्मा। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो रास बिहारी बोस जो तो इन्होंने एक संस्था भी स्थापित की थी लंदन में, वो था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस के सदस्यों में आपके रास बिहारी बोस भी थे। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। हमारे पूरे इतिहास में सबसे बुरे अत्याचारों में से एक बताया गया। एच स्किथ थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको बताया जाएगा था कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना लखनऊ में एम.एन. रॉय और अंबानी मुखर्जी द्वारा की गई थी। लखनऊ में तो नहीं की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी ताशकंद में 1920 में। आपको याद है ना, 1920 में ताशकंद में की गई थी। और पहला अधिवेशन कहाँ से हुआ था इसका? कानपुर में। कम्युनिस्ट पार्टी 1937 तक ब्रिटिश शासन के अधीन अवैध घोषित कर दी गई थी। बिल्कुल ठीक है। मेरठ षड्यंत्र केस में कम्युनिस्टों के कई नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था, 31 नेताओं पर। ठीक है, तब 31 नेताओं पर मेरठ षड्यंत्र केस जो है 1929 का है, और 1929 का है, और 31 नेताओं पर और इसमें कम्युनिस्ट 2 और 3 ठीक है, इसलिए 2 और 3 ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान किसान आंदोलन के प्रकृति का सही वर्णन करता है? जो 19वीं सदी अर्थात 1800 के बाद जितने भी किसान आंदोलन थे उनकी प्रकृति क्या थी? ये आंदोलन अधिकतर प्रकृति के, स्थानीय प्रकृति के थे, क्षेत्रीय दायरा सीमित था। ठीक है। आंदोलन मुख्यतः राजनीतिक प्रकृति के थे और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने थे? नहीं, आंदोलन किसानों द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी अदालतों का उपयोग करने जाते थे। ठीक है, 1 और 3 इसका आंसर है, 2 तो नहीं है। ठीक है, अब किसान सभा की बात करते हैं। किसान सभा कौन सा कथन सही है? संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना गौरीशंकर मिश्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से की गई थी। अवध एक किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, संयुक्त प्रांत, इसलिए ठीक है। अवध किसान सभा, अब बात करते हैं अवध किसान सभा। अवध किसान सभा आपको याद आना चाहिए। जो अवध किसान सभा बेदखली और बेकार के उन्मूलन की मांग की। अवध किसान सभा ने बेदखली और बेकार के उन्मूलन की मांग की। ठीक है, बेदखली और बेकार उन्मूलन की मांग की।
दोनों सही। कौन सा किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ था? कौन सा किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ था? 1921, 1928, 1940-46 के आसपास दिए हुए थे, इसलिए सबसे पहला तो ये हुआ था। बंगाल विभाजन को रद्द करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? बंगाल विभाजन को रद्द करने के पीछे बंगाल के प्रशासनिक दक्षता नहीं, ये गलत था। मुसलमानों द्वारा कड़ा विरोध किया गया नहीं, विरोध तो करा ही नहीं गया था मुसलमानों द्वारा। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन। अब बंगाल विभाजन के बाद वह क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी थी, इसके कारण ये विरोध रद्द कर दिया गया था 1911 में। और साथ ही राजधानी कलकत्ता दिल्ली बना दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चंपारण सत्याग्रह कब होते हैं? चंपारण सत्याग्रह 1917 में होते हैं। साथ ही 3/20 भाग याद रखना। नील की खेती, ठीक है, यह नील की खेती 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ शुरू किया गया था। ठीक है। गांधी ने किसानों से कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी वे राजस्व का भुगतान ना करें। ये तो खेड़ा आंदोलन की बात थी, ये तो नहीं है। परिणाम स्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया था। सही है। गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, ये खेड़ा आंदोलन में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन थे? गांधी के साथ महादजी देसाई थे, एक तो महादजी देसाई थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और राजेंद्र प्रसाद के साथ आपका मजलूल उल हक भी थे, जेपी कृपलानी थे, नरहरि पाखेड़ थे, ये प्रमुख व्यक्ति थे। इसलिए 1 और 3, ठीक है। बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में स्वदेशी और बहिष्कार की तकनीकों का संघर्ष के तरीके के पहली बार 1921 के दौरान चलाया गया था। बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन 50वां है। ये कह रहा कि जो स्वदेशी सभ्यता और बहिष्कार तकनीकों और संघर्ष के तरीकों में पहली बार में किसके द्वारा बनाया गया था? बंगाल विभाजन के खिलाफ बनाया गया था सबसे पहले। ठीक है। किसने महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया? जिसने अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के नए संविधान का आलेख बनकर किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने के लिए चुना गया? जिन्हें अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के नए संविधान का लेखक बनाया। सीआर दास तो नहीं थे, एनसी केलर और आईबी सेन, 2 और 4 है। जब 1919 का अधिवेशन हुआ था, अमृतसर अधिवेशन, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने की थी। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और साथ ही इस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान का मसौदा की बात की गई थी। कांग्रेस संविधान के मसौदे की बात की गई थी। गांधी ने मसौदा तैयार किया जाएगा। इसमें एक तो आपका एनसी केलर था और दूसरा था आपका आईबी सेन, ठीक है, जो मसौदे के लिए तैयार किए गए थे। रोलेट सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसे अराजकता अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। कौन सा कोट सही है? भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति ने कुछ निंदा वर्गों की राजनीति से जनता की राजनीति बनाने की दिशा में एक बदलाव को चिन्हित किया।
इसने भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में कुछ चुनिंदा वर्गों की राजनीति से जनता की राजनीति बनाने की दिशा में एक बदलाव को चिह्नित किया। ठीक है, फिर आता है गांधी ने होम रूल लीग के साथ पेन इस्लामिस्टों के सदस्यों का भी उपयोग किया। पेन इस्लामिस्टों सदस्यों का भी उपयोग किया, दोनों से ही है इसके। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत के प्रतिनिधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बंगाल विभाजन आपको पता है 7 अगस्त 1905। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना रजनीकांत सेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नेविगेशन नई रजनीकांत सेन ने नहीं की थी। इसकी स्थापना चिदम्बरम पिल्ले ने की थी। इसकी स्थापना चिदम्बरम पिल्ले ने की थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु में। कलकत्ता नहीं थी, तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ही गलत हो जाएंगे। भारत में स्वतंत्र संग्राम में जिमरमैन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? जापान में एक अस्थायी भारतीय सरकार द्वारा स्थापित करने का एक भारत जापान योजना। जिमरमैन योजना क्या थी? ये जर्मनी से संबंधित थी, याद रखना, पहले तो जर्मनी से संबंधित थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से गोला बारूद लेकर ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया। इस षड्यंत्र में जो गोला बारूद खरीदी थी यहाँ से ब्रिटेन की ये बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका नाम था जुगांतर क्रांतिकारी संगठन था। इस क्रांतिकारी जुगांतर पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो ये थे, तो ये तो नहीं थी जापानी, तो नहीं थी जर्मनी थी। इसमें डकैतियों के एक श्रृंखला का कार्यक्रम शामिल था, टैक्सी डकैती, नाव डकैती ना। ये तो गोला बारूद खरीद रहे थे जापान से आयात कर रहे थे ताकि इनको षड्यंत्र से करा जा सके। दोनों आ सकते हैं। फिर आपका कथन आता है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग एनी बेसेंट की लीग से किस प्रकार भिन्न थी? बाल गंगाधर तिलक किस प्रकार भिन्न थी? तिलक की लीग केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक में कार्य थी, जबकि शेष भारत में बेसेंट की। पहली बात तो इन्हें केवल लगा दिया। या बरार में भी थी, मध्य प्रांत में भी थी, तो मेरा भाई ये कहाँ जाएंगे फिर? तो इसलिए ये गलत होगा। तिलक की लीग बेसेंट की लीग की तुलना में अधिक शिथिल रूप से संगठित थी। ठीक है, ये ठीक है। तिलक की लीग की 6 ब्रांच थी, 200 से अधिक ब्रांच थी एनी बेसेंट की। 1920 में से किसने अखिल भारतीय होम रूल लीग का नया नाम स्वराज सभा कर दिया गया था? महात्मा गांधी ने। 1920 का जो अधिवेशन होता है होम रूल लीग का, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी, और गांधी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा यहीं कर दिया गया था। ठीक है। एक कथन है दूसरे को, भारतीय राष्ट्रवादी 1917 की अगस्त घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। राष्ट्रवादी सही है, क्योंकि इसमें जो डोमेन स्टेटस देने की बात कही थी, इसमें कहा था कि भारतीयों को क्रमिक रूप से डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। 1917 की अगस्त घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देना नहीं था। 1917 की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को नहीं, ये तो गलत है, स्वशासन देने की बात की गई थी, इसलिए दोनों। इसमें क्या कह रहा है? 17 की अगस्त घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देना नहीं है। पहला तो गलत है, आर सत्य है, ए असत्य है, आर सही है। इसका है ए। निम्न में से कौन भारत का पहला आंदोलन था जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की अपनी विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल के लिए सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है? रोलेट सत्याग्रह शुरू किया था। किस अधिनियम में एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने काला कानून
ब्लैक। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के संदर्भ में, साबरमती आश्रम के संदर्भ में आपको याद होना चाहिए। साबरमती आश्रम के संदर्भ में, साबरमती आश्रम की स्थापना हुई थी 17 जून 1917 को, और साबरमती आश्रम से ही उन्होंने दंडी मार्च निकाला था अपना। एक ये निकाली थी 12 मार्च से 6 अप्रैल 1931। 24 दिन की यात्रा थी। 78 अनुयायी थे। ठीक है। इसी दिन इन्होंने घोषणा की थी 12 मार्च को कि अब मैं साबरमती आश्रम में तभी लौटूंगा जब भारत आज़ाद हो जाएगा। तुरंत बाद तो नहीं किया गया था। 1948 में महात्मा गांधी जी का अस्थायी निवास नहीं, ये गलत रहा, दोनों गलत है। 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में VP वाडिया, गदर समाचार पत्र का पहला अंक आपको बता भी दिया था पहले, 1 नवंबर 1913 को निम्नलिखित भाषा में प्रकाशित हुआ था। पहला अंक जो था इनका उर्दू में प्रकाशित हुआ था, उर्दू के बाद गुरुमुख लिपि में, उर्दू के बाद गया था गुरुमुख लिपि। ठीक है, इसलिए पहला आंसर इसका। बात करते हैं भारत में औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस पंजाब जांच शीर्षक से एक रिपोर्ट, कांग्रेस पंजाब जांच शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में चितरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष का बचाव किया था। ये ठीक है, दोनों सही है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा निम्न में से किस स्थान पर अंतरिम भारतीय सरकार की स्थापना की गई थी। अफगानिस्तान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या कारण था। वंदे मातरम आंदोलन शुरू करने के पीछे क्या कारण था। बंगाल विभाजन का विरोध। बंगाल विभाजन जो था इसकी थीम बन गई थी वंदे मातरम। वंदे मातरम पहला गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। याद करो, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ने चुना गया तिलक को। JP कृपलानी 1940 के बाद रहे। रासबिहारी बोस भी अध्यक्ष रहे और नेहरू भी 1919 के कल अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसलिए इसका आंसर है आपका तिलक। इनकी 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। 1905 में एक तो मुसलमान भैया नहीं थे इसमें, मुसलमान नहीं थे और एक किसान नहीं थे, ज़्यादा 3 और 4 ही रहे, क्योंकि मुसलमानों ने तो बंगाली विभाजन का समर्थन किया था। 1959 नहीं होगा, या 1859 होगा। 1859 में नील विद्रोह संदर्भ में दिगंबर विश्वास ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है। बंगाल के बुद्धिजीवी किसी समर्थन न मिलने के कारण विद्रोह सफल नहीं हो सका। बंगाल के बुद्धिजीवी से समर्थन न मिलने के कारण सही है, दोनों सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्था किसने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भिक्षा संस्था कहा था हमारा अरविंदो घोष ने। होम रूल लीग की बात करें, होम रूल लीग आंदोलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में कौन सी विधि यह कह रहा कि होम रूल लीग जो था, होम रूल आंदोलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया गया था। अस्थायी सरकार की गतिविधियों में भाग लेना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और धरना, समाचार पत्रों पंपलेटों के माध्यम से प्रचार करना, पुस्तकालय वाचनालयों का विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और धरना। विधि का प्रयोग नहीं किया गया था पुस्तकालय और वाचनालयों का संगठन।
बात करते हैं सिविल 1905 के सिविल प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 1905 का जो सिविल प्रशासन था संदर्भ में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 प्रांतीय सीमाओं को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया। एक नया प्रांत गठित किया जाए पूर्वी बंगाल और असम। ठीक है। नवीन में 78 के दशक के दंगों के पीछे से दक्कन के दंगे के पीछे का मुख्य कारण क्या था। 1867 के अधिनियम तय किराएदारों को अभियोग अधिकार प्राप्त करने से रोका। साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। 20वीं शताब्दी में राष्ट्रवादियों के बीच उग्रवादियों और उदारवादियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उदारवादियों और उग्रवादियों के संदर्भ 20वीं शताब्दी का मतलब है 1900 के बाद। उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच न तो उदारवादी और न ही क्रमपंथी। उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों से प्रेरित थे। संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रवादियों के बीच प्रारंभ में राष्ट्रवादियों के बीच उग्रवादियों उदारवादियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्रमपंथी के विपरीत उदारवादियों को जनता की राजनीतिक क्षमता पर अधिक विश्वास था। गलत। यह तो विश्वास ही नहीं था ना तो उदारवाद ना ही क्रमपंथी। उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचार से प्रेरित थे। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि उदारवाद तो प्रेरित थे। दोनों गलत है। नीचे दिए गए अभिकथन ए और दूसरा कारण है। 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन। बटाईदारी जमींदारों की हिस्से की फसल से घटाकर 1/3। हाँ ठीक है। व्याख्या भी करता है। कवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित राष्ट्रीय गीतों का संग्राम। कवि सुब्रमण्यम भारती द्वारा रचित राष्ट्रीय गीतों का संग्राम। सब देश गीतांजलि। ठीक है। और अगला टेस्ट कॉल करते हैं।